बात है 1893 की शिकागो यात्रा के दौरान की। स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ जवान लड़के एयर गन से पानी पर तैर रहे एग शेल्स यानी अंडों के छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नदी में बहाव था, पानी के साथ छिलके तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे, इसलिए कोई भी युवक निशाना नहीं लगा पा रहा था। स्वामी जी दूर से सारा नजारा देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने लड़कों के पास जाकर कहा, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? फिर स्वामी विवेकानंद ने 12 बार एयर गन का ट्रिगर दबाया और 12 बार निशाना लगाया। विदेशी लड़के आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, आप शूटिंग कितने सालों से सीख रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं, इससे पहले मैंने गन कभी भी नहीं चलाई, लेकिन मैं तुम्हें इसका सीक्रेट बता सकता हूँ, मन पर कंट्रोल। जब मैं निशाने को देख रहा था तब मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। मेरे मन में एक विचार नहीं था। अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि केवल लक्ष्य को देखो, केवल उसी को सोचो, इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ भी ना हो, तो तुम भी कभी फेल नहीं होगे। मैंने इस वीडियो में माइंड कंट्रोल पर स्वामी जी के कोट्स और लेक्चर्स को प्रिंसिपल्स में बांटने की कोशिश की है। पहला प्रिंसिपल कहता है, डोंट सर्च प्लेजर आउटसाइड योर गोल। मन हमेशा आनंद की खोज करता है। जब आनंद नहीं मिलता तो मजे के पीछे जाता है। माइंड इज ऑलवेज सीकिंग हैप्पीनेस। जब तक आपको लगता रहेगा कि लक्ष्य के अलावा कहीं और मजा या संतुष्टि है, तब तक आपको कभी सच में इच्छा ही नहीं होगी कि मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि कोई भी खुशी से दूर नहीं होना चाहता। ये सबके मन की बेसिक जरूरत है। तो सवाल ये है कि खुशी कहाँ मिलेगी? जहाँ आपका मन शांत हो जाएगा, वहीं आपको अच्छा लगने लगेगा, वहीं आपको खुशी महसूस होने लगेगी। मन वहाँ शांत होगा जहाँ आपका ध्यान लगेगा। इसीलिए कहते हैं, क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसलिए अगर आप सच में मन को जीतना चाहते हो तो सारा मजा, सारी खुशी अभी अपने काम और लक्ष्य में ही ढूंढो, नहीं तो माइंड कंट्रोल केवल कोरी बातें हैं। दूसरा प्रिंसिपल कहता है, माइंड कंट्रोल से पहले माइंड मास्टरी। स्वामी जी कहते हैं कि मन में कोई विचार ना चले, ऐसी भी स्थिति आएगी, लेकिन माइंड कंट्रोल का सही मतलब है मास्टरी। हमें विचारों का दमन नहीं करना, बल्कि उन्हें घुमाने की, दिशा देने की कला सीखनी है। थॉट कंट्रोल डजंट मीन सप्रेशन ऑफ थॉट बट मास्टरी ऑफ इट। कैसे? स्वामी जी कहते हैं, हमें मन को इतना प्रबल बनाना है कि इसमें शक्तिशाली विचार चलें। वी मस्ट हैव डीप कैपेसिटी फॉर पावरफुल थॉट्स। ऐसे पावरफुल थॉट्स जो हमको लगातार पावरफुल एक्शंस के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका मतलब शुरुआत में जानबूझकर ताकतवर विचार और एफर्मेशन सोचो, उन्हें महसूस करो। जब भी मन में कमजोर विचार आए, उनमें शक्ति देखने की कोशिश करो। कैसे? लॉ ऑफ पोलैरिटी कहता है कि सब कुछ दो पेयर में है और सब कुछ यही है। मैटर है तो एंटी मैटर है, प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन है। अगर कुछ कठिन है, आसान भी है, और वो भी यही है। हमें दिख नहीं रहा, लेकिन है जरूर। इस सोच से हमेशा अपनी नजर ताकत पर बनाए रखो। माइंड मास्टरी के लिए तीसरा प्रिंसिपल है, मन की कमियां खुद को कमजोर समझने से पैदा होती हैं। मन को कमजोर करने वाली दो प्रमुख भावनाएं हैं, गिलानी या शिकायत। गिल्ट और कंप्लेन। गिल्ट और कंप्लेन की भावना से ही जलन, नफरत, डर और गुस्सा पैदा होता है, क्योंकि मन को जीतना बहादुरों का लक्ष्य है। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि गिलानी या शिकायत को अपने मन से तत्काल दूर करो। स्वामी जी कहते हैं कि जब भी बुरे विचार और गुस्सा परेशान करना शुरू करे, तब खुद को याद दिलाओ कि जो भी हरकत मैं बार बार करता हूँ, जो भी विचार मैं बार बार सोचता हूँ, मेरा शरीर और मेंटल स्टेट वैसा बन जाता है। Whatever be my deeds, I shall be here to them। ऐसा बार बार याद करने से, मन ही मन में दोहराने से नेगेटिव थॉट्स और बुरे विचार कमजोर पड़ जाते हैं, नहीं तो कम से कम उस समय के लिए धीमे पड़ जाते हैं। By contemplating on this, the evil propensities of thought, word and deed are curbed or at least subdued। माइंड कंट्रोल के लिए चौथा प्रिंसिपल है, use your imagination carefully and constructively। कल्पना ऐसी शक्ति है जो आपकी बुद्धि, ऊर्जा और इमोशंस को रियलिटी में बदलती है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी सारी परेशानियां इमेजिनेशन के गलत उपयोग से पैदा होती हैं। Our mental troubles are a result of wrong use of imagination। जब इस फैकल्टी का हम गलत उपयोग करते हैं तो चिंताग्रस्त हो जाते हैं। जो परेशानी है नहीं, उसे भी अपनी सोच में बड़ा बना लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इसी कल्पना शक्ति का सही उपयोग करें। अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें। हमेशा अपने लक्ष्य को खुद से जुड़ा हुआ महसूस करें। मन को शांत होते हुए देखें, इसे महसूस करें। ऐसे मेंटल स्टेट में चिंता और डाउट जगह नहीं बना पाते। माइंड कंट्रोल का पांचवा प्रिंसिपल है, नेवर रन इनटू एक्सट्रीम्स। शांत मन हमेशा खुश होता है, इसलिए हमें मन को प्रसन्न लेकिन शांत रखना है। लेट द माइंड बी चीयरफुल बट काम। यहाँ पर काम का मतलब है स्थिर, यानी कि बैलेंस। स्वामी जी कहते हैं, कभी भी कुछ भी एक्सट्रीम में मत करो। मन हर एक्सट्रीम के प्रति रिएक्ट करता है और बेचैन हो जाता
जाता है। अगर आप ज्यादा सोओगे, आलस में रहोगे तो भी मन धीमा होगा और गिल्ट से भर जाएगा। अगर जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहोगे तो कभी शांत रहकर सोच नहीं पाओगे। अगर जरूरत से ज्यादा सोचोगे तो कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने एक्शंस को बैलेंस करना सीखो, जिससे मन शांत और खुश रहे। प्रिंसिपल नंबर 6 कहता है, नथिंग इज मोर पावरफुल देन माइंड कंट्रोल। मन को नियंत्रित करना, शरीर और सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना, ये बहुत शक्तिशाली स्टेट है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसे अब कोई हरा नहीं सकता। स्वामी जी कहते हैं, जो इंसान खुद के मन को कंट्रोल कर सकता है वो बाकी सबके मन पर हावी हो सकता है, वो बाकी सबके मन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए अगर आपको इस दुनिया में पावर चाहिए तो स्वयं की माइंड कंट्रोल से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। आखिरी प्रिंसिपल कहता है, प्रैक्टिस, डिटैचमेंट एंड डिवोशन। आपके पास 3 टूल्स हैं, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, वैराग्य यानी डिटैचमेंट और भक्ति निष्ठा यानी डिवोशन। इन 3 टूल्स के सहारे कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जितने भी प्रिंसिपल्स आपने सीखे और समझे हैं उनका अभी से अभ्यास शुरू करें। दोस्तों, स्क्रीन पर शो हो रहे आप इन 2 वीडियोस को भी जरूर देखें। इन वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।